बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल गुजर और आप देख रहे हैं सरेआम न्यूज़। कोटला वली हाँ के रिहायशी सैयद सफ़ीउद्दीन शाह ने अपनी सारी जायदाद फरोख्त कर दी है और अब गरीब लोगों से पैसे बटोरने की खातिर शाहरा आम को बंद करके नजायज़ तंग करना वतीरा अपना रखा है और आए रोज़ मुख्तलिफ महकमा जात में झूठी दरखास्तें देकर इंतज़ामिया का वक्त ज़ाया करता है, जबकि इसका केस अदालत में ज़ेर समात भी है और इससे कबल अदालत आलिया से तमाम केसेस के फैसले भी सैयद सफ़ीउद्दीन शाह के खिलाफ हो चुके हैं। इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ PSO टू DPO गुजरात जनाब इमरान सोई साहब ने मौका मुलाजा करने के लिए कोटला वलीहा का दौरा भी किया, जहाँ पर दर्जनों अफराद ने सैयद सफ़ीउद्दीन के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुदस्सर सुबानी साहब और दीगर मुतासरीन। आइए उनसे जानते हैं कि शाहरा आम को सैयद सफ़ीउद्दीन शाह क्यों बंद करना चाहता है और उसके असल कायद क्या हैं। जी मैं तो शाह साहब ने उस वक्त अपने मेरे चाचे के पुत्र अमजद राणे को रस्ता खरीदिया। मैं शाह राणा के नाल 2 हिस्से का मालिक हाँ, 1 हिस्से के शाहरी मालिक हाँ। इन्हों को सारी असा खरीद करके शाह राणा ने अपना हिस्सा मुख्तलिफ लोगों के वेच के कोठे भी चढ़े ने, रस्ता छड़ चढ़िया। उसकी बाद 2015 ये बिल्कुल फारग हो गई सी इतों अपना रकबा बेच के। इन्हें राह बंद करना लोगों का शुरू कर छड़िया कि भाई राह बंद करो, लोग सानू पैसे दें। लिहाजा इन्होंने उसकी बाद कदे किरे दरखास्त देनी DPO साहब ने दी उस वक्त 2015 के 16 उत्थे अस इंक्वायरी भुगती। उसके बाद DSP खारियां साहब ने अस इंक्वायरी भुगती, थाना ककराली अस इंक्वायरी भुगती, DSP सराय आलमगीर को अस अपनी इंक्वायरी भुगती। इस राह के मुतलक तमाम जितने भी अहल मुलाजमीन से उस वक्त जिन्हें इंक्वायरियां की मौका भी दे और उन्होंने मौके ते राह नूं खोलिया कि भाई ये कम से कम 500 घर का रस्ता है, जोड़ा 500 घर इस रस्ते तो मुस्तफीद होंगे। ये शोराए आम हो चुकी है अपना हिस्सा या अपनी प्रॉपर्टी जितनी भी है जी। सारी सेल कर चुके हैं जी। ये रास्ता बंद करने की वजह या क्यों और तंग करते हैं? सिर्फ लोगों को पता मंगते हैं, बदमाशी करते हैं। बई साडा राह असीं खरीदिया सी, जिहड़ा इन्हां दा कब्रस्तान है उत्थे भी एक मरले के मालिक कोई सैयद सफ़ीउद्दीन साहब एक मरले अपने उत मलकीयत मैनू कढ़ दसन तो मैं दस्तबरदार हो जाए। बाकी ये लोगों सिर्फ तंग करते हैं। बई सानू चारा ने कितने गरीब लोग कट्ठे हुए हैं जिन्होंने को किसी को 10 लाख लै लिया, किसी को 5 लाख लै लिया, कोई एजेंटी के नाम से लोगों को पैसे लेंगे ने, कोई प्लाट लोगों के बहा बहा के पैसे लुट के तेरा पैसे ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਤੱਕ ਤੋੜ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੋਧਰੇ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਸੈयद ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈਂਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈਂਡ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਰੇ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਗੱਲ मेरी वज़ीर आला पंजाब साहब अगे, गवर्नर साहब अगे, वज़ीर आज़म साहब अगे रिक्वेस्ट है कि असी 4 दफ़ा इंक्वायरियां अगे 2013 तो तुर के हुण तक पहुँच चुके हैं। अदालत च साडा केस चलता है, हुण दोबारा फिर इन्हां वज़ीर आला साहब आदा भी वज़ीर आला दा मैं फोन करा के दोबारा इन्हां DPO नूं दरखास्त दे के सानू फिर उत्थे तलब कीती है, जद कि करोना मैनूं भी करोना होया ते करोना दे विच ये फिर बार बार कदे सानू किरे सददे ने, सानू किरे सददे ने। पूरा वेड़ा महला है सारा तंग है, लिहाजा साडी इन्हां तों जांच जैसा कि तुसीं दस्सिया कि जनाब अदालत में केस तुहाडा चल रहा है जी। जिस वक्त अदालत केस चला जाता है मुतलका इदारे जिहड़े ने वो इस ते ना इंक्वायरी कर सकते हैं ना मुतलक केस सुन सकते हैं। तो फिर क्यों दोबारा DPO साहब ने सोई साहब को भेजा इंक्वायरी वास्ते? ये सर हुण PSO साहब आए DPO साहब दे, उन्होंने भी मैं नकलां दे छड़ियां ने, लेकिन वो कह रहे हैं जी मैं तुहानूं फिर एक बारी बुलांगा। जद कि मैं उन्होंने दस्सिया भी साडे ऑलरेडी अदालत च केस चलता पिया, 14 तरीक है इस महीने अपना मजीद कुरैशी साहब ने सिविल जज साहब खारियां उन्होंने को साडा केस चलता पिया तो इंक्वायरी का तो कोई तुक ही नहीं बनता, जवाब ही नहीं बनता। लिहाजा सानू इन्होंने इंक्वायरियां तो जान छड़ाई, जो अदालत फैसला करेगी असीं उस अमल करांगे। जी सर खानुल्ला मेरा नाम है और मैं इस राह तो जमीन लईए 10 मरले हर लिहाज नाल कानूनी तौर पर जमीन मेरे नाम की गई है, लेकिन उसके बावजूद कि सैयद साहब ने मैं तो इन्होंने नाम तो भी वक्फ नहीं ये आके मेरी लेबर और मेरी फैमिली को डिस्टर्ब करते हैं और इस वजह तो मैं अपना कारोबार छड़ के एमरजेंसी वापस आया और कहते हैं कि सानू पैसे जो थ्रेट करते हैं। इस बावजूद कि मैं हर लिहाज नाल इन्हां नाल गल कीती है भी तुहाडी मेहरबानी लीगल तौर पर ज़मीन मेरे नाम है, लेकिन उस बावजूद भी हर रोज़ मेरी फैमिली में आके थ्रेट करते हैं। कितना अर्सा पहले उसी ज़मीन तकरीबन 1 साल हो गया तकरीबन।
ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਰੋਕੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਰੋਕੇ? ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਰੋਕਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਮੇਨ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ, ਪੇਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੀ ਫਿਰ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਟਾਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੀਗਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤੇ ਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੇਨ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਇਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਚੱਲਦਾ? जी मेरी सदर पाकिस्तान वज़ीर आला DPO गुजरात साहब से मेरी दरख्वास्त है कि जितने भी सिर्फ मैं कल्ला नहीं इधर काफ़ी है, तुम देख सकते हो कितना महला है, सारे सिर्फ एक शाह साहब ने जिन्हें डिस्टर्ब की है। तो साड़ी रिक्वेस्ट है कि सानू इंसाफ। हर साल हो गए पैसे देते हैं, मजदूर मेरे बच्चे भी मैं कराया तो धक्के खाना पे ना पैसे दिंदा, जमीन भी नहीं दिंदा, ना मकान दिंदा। 10 लाख 10,000 रुपये मेरा खा गया। मैं गरीब आदमी, मेरी घर वाली ਨੂੰ ਫਾਜੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ 8,000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਆਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ DIG ਵੀ ਤੱਕਿਆ, DT ਵੀ ਤੱਕਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਤੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਮਕਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ? ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ DT ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਛੜੇ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਕਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਛੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਛੜੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, मकान नहीं बने। ਮਕਾਨ ਮੇਰੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 1,80,000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਤੀਆਂ, ਰੇਤਾਂ, ਮਿੱਟੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਟਾਇਆ, ਪਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੈਣ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਗਈ ਆ ਘਰ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।